वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब बैंक और एसएससी जॉब्स में इस दोनों में कौन सा बेटर है। बहुत एस्पिरेंट्स है जो कंफ्यूज रहते हैं कि किसका प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आज इस वीडियो के बाद शायद आपका कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है। तो पहले आते हैं क्या क्या एग्ज़ाम्स निकलता है बैंक में। देखो, बैंक में एसबीआई पीओ निकलता है, बैंक में एसबीआई पीओ निकलता है, आईबीपीएस पीओ निकलता है, आरआरबी पीओ निकलता है। इसके अलावा एसबीआई क्लार्क निकलता है, आईबीपीएस क्लार्क निकलता है, आरआरबी क्लार्क निकलता है। यहाँ से एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, ये जो है ये प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब इसमें आपका 2-3 साल बाद ब्रांच मैनेजर होने का भी मौका मिलता है। और एसबीआई क्लार्क, आईबीपीएस क्लार्क एंड आरआरबी क्लार्क, ये तो समझ ही सकते हो कि ये क्लरिकल जॉब है। और यहाँ पे एसएससी में भी 6 फॉर्म निकलता है एक साल में। जो है एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, एमटीएस है और एसएससी जीडी है। जहाँ पे ये एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ, ये तो आपका ऑफिसर वाला पोस्ट एग्ज़ाम है ऑफिसर बनने के लिए। और ये जो बाकी 4 एग्ज़ाम है, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो एंड जीडी, ये आपका क्लरिकल जॉब होता है। अब आते हैं सिलेबस के कंपेरिजन में। बैंक का जो सिलेबस है, बैंक में जो प्रिलिमिनरी होता है वहाँ पे रीजनिंग रहता है, क्वांट्स रहता है और इंग्लिश रहता है। यहाँ पे रीजनिंग में थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे आपको पजल मिलेगा, यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा और थोड़ा मॉडरेट लेवल का मिलेगा। दूसरे वाले में एसएससी में जो रीजनिंग आता है वहाँ पे थोड़ा लो लेवल रीजनिंग रहता है बैंक के कंपैरिजन में। यहाँ पे रीजनिंग थोड़ा आसान रहता है। और बैंक के क्वांट्स में डीआई रहता है, फिर स्पीड मैथ्स रहता है, अरिथमेटिक्स रहता है। जहाँ पे और एसएससी को देखो तो मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक्स रहता है, अलजेब्रा रहता है, जियोमेट्री रहता है, ट्रिगोनोमेट्री रहता है, मेंसुरेशन रहता है। ये सब इतना बैंक में नहीं रहता। बैंक में अरिथमेटिक्स, स्पीड मैथ्स और डीआई रहता है। और इंग्लिश तो दोनों में ही थोड़ा आसान रहता है। मैं तो बोलूँगा इंग्लिश दोनों में ही थोड़ा आसान रहता है, उतना ज़्यादा टफ सवाल तो नहीं पूछता। जनरल अवेयरनेस का बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस बैंक में प्रिलिमिनरी में नहीं आता। जनरल अवेयरनेस जो आता है वो मेंस में आता है। और मेंस में क्या आता है? बैंकिंग अवेयरनेस आता है, करंट अफेयर्स आता है। और एसएससी में जो आता है जनरल स्टडीज़ आता है। इसका बहुत बड़ा सिलेबस है। बैंक का बोलूँ तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही मतलब छोटा है एसएससी के कंपैरिजन में। और एसएससी में वहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, स्टैटिक जीके मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा। तो अब आते हैं रिक्वायर्ड टाइम फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। कितना टाइम लगता है आपको सिलेक्शन मिलने में? देखो, बैंक के फॉर्म निकलने से सिलेक्ट होकर जॉइनिंग लेटर मिलने तक का आपका समय लगता है 6 से 8 महीना। जहाँ पे एसएससी को वही टाइम लगता है लगभग 1 साल। तो देख ही सकते हो बैंक का समय थोड़ा कम लगता है। और बैंक में थोड़ा सिस्टम, मैं बोलूँगा सिलेक्शन प्रोसेस जो है ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ पे एसएससी का थोड़ा स्लो है, फिर भी लगभग 1-1.5 साल 2 साल से हम देख रहे हैं कि एसएससी भी अपना सिस्टम इम्प्रूव कर ही रहा है। अब वर्क टाइप कैसा होता है? देखो, बैंक में होता है कि पब्लिक इंगेजमेंट, आपको पब्लिक से अपना रिलेशंस, मतलब बैंक का रिलेशंस बनाए रखना होगा, अच्छा रिलेशंस बनाए रखना होगा। जहाँ पे एसएससी में आपको क्लरिकल जॉब भी करना होगा और फील्ड जॉब भी करना होगा, आप किसी भी पोस्ट में जाओ। सैलरी कंपैरिजन में आते हैं। सैलरी, बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा होता है। सैलरी आपका हर 5 साल में आपका रिवाइज होता है। और जहाँ पे एसएससी में वो सैलरी रिवाइज होता है 10 साल में, और पे कमीशन के अंडर ही होता है। अब ट्रांसफ़र के बारे में बताऊँ तो बैंक का ट्रांसफ़र थोड़ा हार्ड होता है। मतलब
यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र मिल सकता है। आपको बैंक में अगर आपको सिलेक्शन मिल जाए तो पहले साल तो आपको कोई ग्रामीण एरिया में ही नौकरी करना पड़ेगा, फिर आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है किसी भी और दूसरे लोकेशन पे। और यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है बैंक में, जहाँ पे एसएससी में आपका एक फ़िक्स टाइम रहेगा, फ़िक्स टाइम सर्व करने के बाद ही आपका एसएससी में ट्रांसफ़र होगा। अब प्रमोशन के बात बताऊँ तो बैंक का प्रमोशन, आपका प्रमोशन का चांसेस जो है वो हाई रहता है, और एसएससी का थोड़ा प्रमोशन रेट थोड़ा स्लो रहता है। और बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर दूसरे वीडियो में बात होगी। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है और गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।